जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक बर्ड जोन। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। आप उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सबके रोज़े भी माशाल्लाह अच्छे गुजारे होंगे। रमज़ान का महीना है दोस्तों, आपसे सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं भी कप्तान जी की तरफ जाके वीडियोस वगैरह काफ़ी बनाता था। उनकी अब ना तबीयत काफ़ी, आपको पता ही है कि उनको ब्रेन ट्यूमर जो है वो डिक्लेयर हुआ है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है यार दोस्तों से कि सिर्फ उनके लिए जो है ना दुआ करें तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी वाला मामला फरमाए और उनको मुकम्मल सेहत जो है ना वो अता करें। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, नमाज के बाद उनके लिए दुआ किया करें। वो भी अपनी हर वीडियो में बड़े लोगों के लिए, सबके लिए वो दुआ करते थे और अभी भी करते हैं दुआ। तो लेकिन अब ये है कि उनको ब्रेन ट्यूमर डिक्लेयर हुआ है, उनकी आंखों की बिनाई चली गई है, उनको नज़र नहीं आता। मैं भी उनसे मिलने जाता हूँ तो उनको आवाज़ से पहचानते हैं, उनको नहीं पता कि मैं किधर बैठा हूँ किधर नहीं बैठा। पर दिल बड़ा दुखता है। मेरे तो खैर फूफा हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार उनके लिए स्पेशल दुआ करें। तो बाकी दोस्तों आप आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक आज का ये है कि काफ़ी दोस्तों भाइयों के इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी। अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो थोड़े परिंदे डिस्टर्ब हो रहे हैं। डिस्टर्ब इस सेंस में हो रहे हैं कि वो लूज ड्रॉपिंग कर रहे हैं। वो जो दोस्तों भाइयों को मैसेज आ रहे हैं कि यार परिंदे जो है ना वो पतली बीठे कर रहे हैं, कोई पानी वाली पतली बीठे, कोई सब्ज़ बीठे, इस तरह की बीठे कर रहे हैं। उसके बाद एकदम अचानक से दाना पानी छोड़ते हैं और झोले लकवे की तरफ जा रहे हैं, गर्दनें हिला रहे हैं। तो दोस्तों ये होता ही होता है। ये जब सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, जब भी ये इशू चलता है। जब गर्मी से सर्दी आ रही होती है, जब भी ये इशू चलता है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपको 2 मेडिसिन बताता हूँ और आज आपको ऐसी मेडिसिन बताने लगा हूँ जो है आपको ईज़िली हर जगह अप्रोचेबल होगी। अपने मेडिकल स्टोर से, करीबी वेटनरी वाले स्टोर से मिल जाएगी। 2 मिनट वीडियो बंद करो, ज़ान होगी। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा था झोले की, लकवे झोले की। क्योंकि सबसे पहले इसकी निशानी यही होती है रानी खेत की, जिसको एंडी कहते हैं, कि सबसे पहले आपके परिंदे जो हैं सुस्त हो गए एक साइड पे लगते हैं। साइड पे लगने के बाद वो पानी वाली सब्ज़ पतली बीठे करेंगे। उसके बाद आपका बर्ड दाना पानी छोड़ेगा और उसके बाद लकवे झोले में चला जाएगा। लकवे झोले का कोई आपको पता है 100% अथेंटिक इलाज नहीं है। यही है कि ताज़ा ताज़ा बिल्कुल आपका लकवा झोला हुआ है तो आप ताज़े ताज़े लकवे झोले में जो है ना अपने बर्ड्स को रिकवर कर सकते हैं। और जो बाकी आपके बर्ड सेफ होते हैं उनको आप मज़ीद जो है ना प्रिकॉशनरी तौर पे मेडिसिन का कोर्स करवा के उनको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी कोई महंगी चीज़ें नहीं हैं, ईजी अप्रोचेबल है। हर जगह से आपको वो वेटनरी स्टोर से चीज़ें मिलेंगी। आज मैं आपको उन चीज़ों का तरीका इस्तेमाल बताने लगा हूँ और वीडियो आपने पूरी वॉच कर लेनी है ताकि आपको दोबारा मैसेज करने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार पूछने के लिए 1 लीटर पानी में कितना कितना डालना है या पानी ज़्यादा तो किस तरह करना है। बट सारी डोज बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके आगे रख रहा हूँ। सबसे पहले इसका फर्दन वन बाय वन हम रिव्यू करेंगे। ये तीनों प्रोडक्ट्स जो है ना आपको इजीली कोई किसी भी गांव में बैठा हुआ है, शहर में बैठा हुआ है, इजीली अपने करीबी वेटनरी स्टोर से आप, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपने करीबी वेटनरी स्टोर से पता करें, आपको इजीली मिल जाएगी। वो ये बात मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपका कार्गो का खर्चा बचे। इन केस अगर आपको ये मेडिसिन नहीं मिलती अपने सराउंडिंग से, अपने करीबी स्टोर से, तो आप फिर मुझसे कांटेक्ट कर लें। नंबर मेरा नोट कर लें 0301945207। अच्छा दोस्तों, इसका तरीका इस्तेमाल देख लें। इसका ये एस्पिरम सी है। इसका मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ। बेसिकली दोस्तों एस्पिरम सी का जो मेन पर्पस है, ये गर्मियों में भी बड़ा अच्छा इसका किरदार है। जो आपके बर्ड हीट स्ट्रोक की तरफ जाते हैं, परिंदे मुंह खोल के सांस लेते हैं, गर्मी का मौसम होता है, परिंदे पर गिरा जाते हैं, उस कंडीशन के अंदर भी एस्पिरम सी बहुत ज़बरदस्त इसका किरदार है। इसके साथ एक और सिरप भी यूज़ होता है, उसका मैं अगली फिर वीडियो में बताऊंगा। अभी जब ज़्यादा गर्मी आएगी फिर बताऊंगा। और उसके अलावा दोस्तों इस पे जो लिखा हुआ है ख़ास तौर पे, हाँ ये CRD में इस्तेमाल हो रहा है ख़ास तौर पे। और उसके अलावा ये जो है ना, हाँ ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, जो आपके बर्ड जो गर्दन हिला रहे हैं, लकवे झोले की तरफ जा रहे हैं, उसमें भी एस्पिरम सी का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। ये बेसिकली 100 ग्राम का पाउडर होता है। 1 लीटर पानी में आपने ओनली 1 ग्राम, 1 लीटर पानी में आपने 1 ग्राम ये डालना है। अब कई दोस्त भाई कहते हैं यार हमें पता नहीं लगता ग्राम कैसे मेजर करें, ये कैसे मेजरमेंट होती है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको ना एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये स्पून है, ये सिंपल सा चम्मच है जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये है। इसकी ये छोटी वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड ये 1 ग्राम की है और ये वाली साइड 5 ग्राम की है, ठीक है। तो आपने 1 लीटर पानी के अंदर इसकी ये वाली साइड डालनी है, ठीक है, 1 ग्राम की ये वाली साइड डालनी है।
1 लीटर पानी में आपने 1 ग्राम ये एस्परम सी डालना है, 1 सीसी यानी 1 सीसी आपने ये एनरोकोली डालनी है। 1 सीसी एनरोकोली, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये 300 साढ़े 300 रुपये की मेडिसिन आपको हर जगह से इजीली मिल जाएगी। रेट का थोड़ा ऊपर नीचे डिफरेंस हो सकता है। 350 रुपये ही इसका रेट है, हर जगह से आपको मिल जाएगी। कोई प्लस देगा, कोई माइनस देगा। 350 रुपये का ये है और 350 या 300 का ही ये आपको मिल जाएगा हर जगह से, ठीक है। मैं एग्जैक्ट अपनी शॉप का रेट इसलिए नहीं बताता कि हर जगह डिफरेंट रेट होता है, फिर वो कन्फ्यूजन हो जाती है। पर मैंने आपको बता दिया 300 से 350 रुपये इसका रेट है, 350 300 से 350 ही एंड्रोकोली का रेट है। और ये नोवा सोल इंजेक्शन है। ये नोवा सोल इंजेक्शन बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है। ये इंजेक्शन लगा भी सकते हैं आप और पानी में डाल के पिला भी सकते हैं। जैसे नोवा कोक आता है ना, नोवा कोक आपको पता है काफ़ी महंगा इंजेक्शन है। कई दोस्त भाई जो नोवा कोक इंजेक्शन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए दोस्तों ये नोवा सोल इंजेक्शन है। इसके बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है। मैं खुद भी यूज़ करता हूँ अपने बर्ड्स के अंदर। वैसे मैं डाल देता हूँ 15 दिन बाद, हफ्ते बाद एक दफ़ा डाल देता हूँ। ये नोवा सोल जो इंजेक्शन है ना, ये आपको हार्डली 1300 1400 1200 1300 1400 के 1500 ये हिसाब लगा लें, 1000 से 1500 रुपये के दरमियान आपको हर जगह का डिफरेंट रेट होगा। तो ये आपको ईजिली मिल जाएगा। अब आपने करना क्या है कि 1 लीटर, जस्ट आपने 1 लीटर पानी लेना है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके बर्ड डिस्टर्ब हैं, हल्की हल्की गर्दनें हिला रहे हैं, लकवे झोले का अटैक आना शुरू हुआ है 1-2 बर्ड के ऊपर, तो आपने ये सिर्फ उस बर्ड को सबसे पहले आपने सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद आपने फौरी तौर पे 5 दिन लगातार 5 दिन का इन मेडिसिन का कोर्स चला देना है अपने सारे बर्ड्स के अंदर। जो आपका अफेक्टिव बर्ड है उसको तो सबसे पहले अलग करें और उसको भी ये पानी पिलाएं। और अगर आप उसको इंजेक्ट करना चाहते हैं, खाली नोवासोल इंजेक्शन या आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं। जो आपके बाकी बर्ड्स हैं उनमें फौरी तौर पे आपने ये पूरा कोर्स चला देना है 5 दिन का। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आपने ये डालना है एस्परम सी, 1 सीसी आपने डालनी है एनरोकोली और 1 सीसी आपने डालना है नोवासेल इंजेक्शन। ये 3 से 5 दिन मिनिमम 5 डेज आपने लगातार कोर्स करवाना है। एक तो आपके बर्ड्स की ड्रॉपिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर से कि आपके बर्ड्स के अंदर जो झोले का मसला है, लकवे झोले का मसला है, वो भी कवर अप हो जाएगा। मैं फिर एक बात आपको दोबारा बता रहा हूँ कि लकवे झोले का 100% ऑथेंटिक इलाज अभी तक कोई भी नहीं है, ठीक है। कि आप ये कहें कि जिस तरह मेरा लकवे झोले से पहले 100% बर्ड एक्यूरेट था वैसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। बर्ड 80 to 90 95% आपका बर्ड रिकवर हो जाता है, फिर भी 2 4 5% उसमें कसर रह जाती है, ठीक है। तो ये अब मैंने आपको बताया, ये आपने 3 से 5 दिन का कोर्स करवा लेना है और इससे ये होगा कि आपके जो बाकी बर्ड्स सेफ है ना, वो सेफ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। उनमें ये बीमारी नहीं आएगी और जिसमें आ गई है वो भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बेहतरी की तरफ वो चले जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कोई इतना महंगा पैकेज नहीं है आपका। 1500 1600 या अगर ये इंजेक्शन आपको सस्ता मिल जाता है 1200 1100 रुपये का अगर मिल जाए आपको कहीं से इंजेक्शन, तो 1500 2000 रुपये के अंदर अंदर आपकी ये सारी दवाई मान जाएगी। ये मंगा के अपने पास रख लें, सर्दी हो गर्मी हो आप इसको यूज़ करवाएं। ये अभी आपके बर्ड्स के अंदर जो है ना, जो भी वायरस वगैरह आया उसको क्लीन अप करेगी और इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह के घर से उम्मीद है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैंने इसलिए आपको और भी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपको मैंने वो प्रोडक्ट दिखाई है जो हर बंदे के जिसमें मसला आ रहा है कि लॉफ्ट में या उनके खुडों में मसला आ रहा है, ताकि उनको जो है ना ये इजी अप्रोचेबल अपनी इजी जो दुकान है, गांव है या शहर है, तो उसको उनको वहाँ से इजीली मिल जाए। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी और जो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे रिक्वेस्ट किया कप्तान जी के लिए, उनके लिए खुसूसी दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह।